जय माता दी। जय माता दी। आज आप यहाँ श्री शिव शक्ति महारुद्र मंगल चंडी मंदिर शास्त्री नगर में आए हैं, जो गुरुजी राजू भैया का निवास स्थान भी है। जी, तो अभी आप मतलब कुछ बता रहे थे, एक तो पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। राजू भैया के संपर्क में 1997 में जब उनका पुराना जो मंदिर होता था माता रानी का पुलिस लाइन में, वहाँ हम जाते गांधीनगर में जी, जी, वहाँ पे हम इकट्ठे ही रहते थे। कहने का मतलब कि हमारा एक ही मोहल्ले में रहते थे, नेबर होते थे राजू भैया हमारे। ओके। तो वहाँ पर हम जाते थे माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस समय तो राजू भैया कहने का मतलब कि उस टाइम ये स्टूडेंट लाइफ थी, कॉलेज में पढ़ते थे, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहे थे। तो वहां पर मैंने बहुत चमत्कार देखे वहां पर। तो मतलब आप इन तक पहुंचे कैसे थे आप? अच्छा, आपके नेबर थे? हाँ, नेबर थे। हाँ, हमारे कुछ जानकार सूत्रों से हमें पता लगा कि यहाँ पर माता रानी की चौकी आती है। हाँ। तो वहां पर फिर मैं जाना शुरू हो गया हमारा। न रातों में फिर महीने का जो पहला एतवार होता था, तो राजू भैया वहां पर इनको माता जी का प्रवेश, माता चंडी का प्रवेश होता था। तो वहां पर इनको फिर हम वहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने माता रानी के वहाँ तो पर। और भी काफी लोग आते होंगे, मतलब काफी रश होता है ना? जी, वहाँ डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, अच्छा। जम्मू के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु आते थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो कई लोगों को बहुत चमत्कार हुए, जैसे कई बेरोजगार लड़के थे जिनकी नौकरियां नहीं लगती थी, या जिनको बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था, बहुत फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। राजू भैया के आशीर्वाद से और माता रानी के चमत्कार से उनके दिन घूमने लगे। कहने का मतलब उनको बहुत लाभ हुआ। तो हमने भी खुद मैंने अभी भी मैं काफ़ी बीमार रहता था, मुझे भी कई शरीर कष्ट रहते थे। फिर राजू भैया के आशीर्वाद से और माता रानी का की मेहर से मुझे काफ़ी लाभ हुआ, काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ, जो मैंने अपनी खुद में उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। तो ये है कि उस टाइम जो राजू भैया को रात को ये माता रानी का ये जागरण शुरू होता था, लगभग कोई 8-9 के लगभग। तो ये रात दिन के सवेरे से लेकर कम से कम नहीं तो ये 11:30-12 बजे तक। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग तक चलता था? नेक्स्ट मॉर्निंग तक लगातार पूरी रात संगत भजन कीर्तन होते थे, पूरी रात लगातार। अच्छा। माता का प्रवेश होता था, तो सभी के कष्ट दूर होते थे। जिनको ऊपर कहने का मतलब कहीं जो हमारी माताएं बहनें होती थी, इनको कोई ऊपर के कष्ट होता था, प्रवेश होता था, या कुछ भूत प्रेत का जिनको कुछ थोड़ा कहने का मतलब कि उनको कोई ऊपरी कसर होती थी। जी, जी। और राजू भैया के आशीर्वाद से उनको बहुत लाभ हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो मतलब आज से ये आप 30 साल पुरानी बात बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? तब भी बहुत रश होता था, मतलब बहुत रश होता था। यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो कितनी जगह थी पुलिस लाइन में जहाँ वो पे? एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर था, एक कमरा होता था। अच्छा। तो वहां पर मतलब कि एक कमरे से भीड़ शुरू होती थी, वहां पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, नीचे सीढ़ियों तक लोग इंतजार करते रहते थे। बहुत रश होता था, जिनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब होते थे। और ये माता रानी का आशीर्वाद है इनका, राजू भैया को, इनको अभी तक आज 1997 से लेकर सन 2025 तक आज तक इनको माता रानी की कृपा, लगातार माता रानी की सेवा कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं। और जो भी इनके माता रानी के दरबार में यहाँ चंडी माता से आया, सच्ची लगन से जिन्हें माता रानी के चरणों में मत्था टेका, उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसमें हमारे कई अपने अजीज रिश्तेदार भी हैं, जैसे मेरी पूजनीय माता जी की जो मेरे मासी जी हैं, उनके परिवार को काफी कष्ट था कई साल पहले। उन्हीं को हमने रास्ता दिखाया। मैंने कहा माता रानी के चरणों में मत्था टेको, राजू भैया के शरण में जाओ। तो उनका पूरा परिवार भी आज विदेश में अच्छी तरह सेटल है। और उनको जो भी परेशानियां थी जीवन में, जो सब उनके कष्ट दूर हो गए। यूं कहूंगा दूसरी भाषा में, उनकी सारी दरिद्रता धुल गई जब से वो राजू भैया की शरण में आए, माँ चंडी के शरण में आए, उनको मत्था टेका। वहां के माता रानी का मेहर से अब वो बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। तो उस समय मचेल यात्रा भी चलती थी? जी, तो जी, उसमें इनका क्या रोल रहता था गुरुजी राजू भैया का? उस टाइम 1997 के बाद उस टाइम जो थी सुविधाएं बहुत कम थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बस की जो सड़कें टूटी हुई होती थी।
और उस टाइम जो है हेलीकॉप्टर की या कहें या कोई पक्का रास्ता नहीं होता था। उस टाइम जो यात्रा में बहुत कष्ट झेलना पड़ता था। तो मैं राजा भैया के साथ वहाँ पर मुझे सौभाग्य मिला माँ मचेल चंडी माता के दर्शन के, वहाँ पर उनके पवित्र स्थान का। तो मैं इनके साथ वहाँ पर भी दर्शन करने गया तो ये मतलब पूरी यात्रा लेके जाते थे अपने ये वहाँ पूरी से? यात्रा, हाँ जी बिल्कुल। उनके घर से अच्छा। सब जम्मू से सबसे पहले उस टाइम जो यात्रा थी चंडी माता का, जो यूं कहूंगा जम्मू शहर में, हमारे जम्मू प्रांत में चंडी माता का कहीं से प्रचार हुआ, कहीं उनका कहूंगा माता रानी का जो एक कहीं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि एक जो उनका एक वो मतलब कि पुण्य यहाँ पर जम्मू में जो बच्चे बच्चे की जुबान पर जो है जो माँ चंडी का जिसको मचेल माता कहते हैं, यहीं से उनका आगाज हुआ। ओके। आज तो घर घर में है राजू भैया के लेकिन घर से। स्टार्ट यहाँ से हुआ घर से, है। हाँ 1997 में राजू भैया के घर से, बहुत वहीं से। बढ़िया। या आज तो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रांतों से भी लोग आते हैं। लेकिन माता रानी का जो यात्रा जो शुरू हुई, जो एक चमत्कार शुरू हुए, जो एक पृष्ठभूमि जो थी राजू भैया के घर से, पुलिस लाइन के क्वार्टरों से 1997 से वहीं से वो शुरू हुआ। बहुत बढ़िया। वो सही से वहीं से यात्रा चलती आ रही है। अब तो जगह जगह घर के बच्चे के घर में, हर घर में माता रानी की जोत जल रही है। तो जो भी लोग हमारा ये वीडियो देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप इस स्थान के लिए, गुरुजी राजू भैया के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अपना सनातनी मेरे भाई बहन माताएं जो हैं यहाँ पर आए, राजू भैया के जो चंडी माता का मंदिर है यहाँ पर मत्था टेकें, राजू भैया का आशीर्वाद मिले, जो कि माता रानी के परम भक्त हैं। और उनके जीवन में जो भी समस्या है, धन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शारीरिक कष्ट है, जो भी दुख दुविधाएं सब यहाँ पर मिट जाएंगी। माता रानी की मेहर हो जाएगी और उनका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए माता रानी के दरबार आए यहाँ पर, राजू भैया के आशीर्वाद लें और अपना जीवन सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय माता दी। जय माता दी।